कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं योगी जी के भाई शॉर्ट वीडियोस जो कि भाई बहुत ही ख़तरनाक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो। और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो। और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे दे। क्या बात है, अच्छा ये लो भाई फूल फेंक के जा रहे हैं। कितना अंतर आता है भाइयों बहनों, ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। यही पाकिस्तान था ना जो आज से 5 साल 7 साल पहले हमको धमकी देता था कि अगर भारत ने कुछ किया तो एटम बम का प्रयोग करेंगे। हाँ, युद्ध की धमकी देता था। और आज जब पाकिस्तान को कहा गया कि तुम तो एक बार उपयोग करोगे लेकिन हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाओगे। इसी समय से उठने के आदि बने, प्रदेश के लिए सकारात्मक सोच रखें और गुस्सा कम हो। अपने काले कारनामों का जबरदस्ती किसी पत्रकार पर या किसी कर्मचारी पर या प्रदेश के किसी व्यापारी पर, प्रदेश के किसी नागरिक पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि तो हर व्यक्ति जानता है कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। व्यक्ति जैसे करेगा वैसे ही फल भी प्राप्त होगा। सही बात है। ये तो इस चुनाव का समय है, कोई चुनाव का भी संदेश होना चाहिए। चुनाव का संदेश यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। सही बात। उन्होंने जो किए हैं उन कारनामों का ही परिणाम प्रतिफल के रूप में प्रदेश की जनता देने जा रही है। हाँ। ये तो मायावती जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं। और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए। हमने कहा है और हम करेंगे। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्यक्रम करेंगे। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूँ जिसे हाउस में कह रहा हूँ, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी से भी दूर करेंगे। समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। सही बात, सही बात। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाए। न्यायालय मेरी क्या आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में पथराव करके दिखा दे। करके दिखा दे।
कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इससे बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा तब तक खैर बनाएगी, आप देखते रहिएगा। अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से साफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? ओए ओए ओए, खतरनाक बात था ये। कि भारत में रह करके भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बना देगी। काफी खतरनाक थी वीडियो भाई। तो जैसा हमने भाई देखा, जो योगी जी भाई बोलते हैं करते भी हैं। अब देख लें कि अगर जिसको नहीं यकीन आता वो भाई इन दिनों में देख ले, अगर फिर भी नहीं आता पिछले दिनों में देख ले, अगर नहीं आता तो फिर योगी जी जैसे बोलते हैं कि आपको नजर ही नहीं आता। आपने अगर सारा निचोड़ देखना तो इन दिनों में ही देख। हाँ, जिनको नहीं आगे पूरी नजर हिस्ट्री का आता। निचोड़ आपको सही मिलेगा। बात है। जो एक माफिया का स्टेप है ना, वो सबसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अब देखो ना, ये माफिया भाई होते ही इस लायक है। एक जो बेचारे ये गरीब पर करते हैं ना, उनकी एक मतलब कि जमीनें हड़प करना, उन पर अत्याचार करना और सब कुछ चीज़ें ऐसी करना जो कि ना काबिल बर्दाश्त होती हैं। तो भाई बुरा के बुरा ही नतीजा होता है जो भी आप करते हैं, आखिरकार कहीं ना कहीं तो आप जवाबदेह जरूर होते हैं। हाँ सही बात है, यही नहीं, चीज ये है। एक अच्छे भाई वो है सीएम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि असल में जो उनको हम तो हमेशा और हर वीडियो में ये बात करेंगे और करते रहेंगे कि भाई उनके लिए एक ये जो सीन था ना माफिया वाला, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो कोई छोटा चैलेंज नहीं था। लेकिन ये कि आप ये नहीं कह सकते कि अभी आप उन्होंने एक 100% इस चीज़ के ऊपर गिरफ्तार ली, अभी तो बहुत कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है जो लग रहा है। क्योंकि ये एक जो अभी केस बना, ये एक ऐसा हिडन केस था, या हिडन तो नहीं कह सकते, हमें हमारे लिए खैर वो हिडन होगा, लेकिन उन वहाँ के लोगों को तो पता ही होगा कि वो किस हद तक इम्पोर्टेंट था। लेकिन वो उसका जो काफ़ी हद तक जो है ना वो खात्मा तो अब हो गया। लेकिन ये कि अब उसकी जड़ों के ऊपर जाएंगे या जड़ों के साइड पे निकलेंगे और उनको भी आस्ता आस्ता खत्म करेंगे। खत्म आप होगी ये ना ये असल में चीजें, उनको ये देखना है सबसे कि बड़ी वो बात। जस्ट सिर्फ ये काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी रियासत के लिए। इस चीज़ के उन्होंने ऊपर अगर इम्प्लीमेंट करवाया है तो भाई वो एक दाद के मुस्तहिक हैं, और हम तो भाई उनको इस चीज़ के ऊपर कांग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ करवाई। लेकिन आप ये ना कहें कि उन्होंने कोई और दूसरा काम नहीं करवाया। उन्होंने एक यूपी का नक्शा जो है ना वो चेंज कर दिया, और उस चीज़ के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस भी है इंफ्रा से रेलेवेंट। अगर आप फोकस देखें होता भी है भाई, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। जैसा अब एक सीएम का भाई काम ही मतलब कि जो वो कर रहे हैं ऐसे ही होता है, एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है। अब ये नहीं कि कोई सीएम हो मतलब कि उसको एक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग उनसे कोई मतलब ही ना हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। इससे लोग भी उकता जाते हैं और सब कुछ चीज़ें मलिया मेट हो जाती है। तो भाई एक एक्टिव होना और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके मतलब कि इनकी भाई अपनी एक अदालत भी है जहाँ पर लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं। बहुत सही- अच्छी तो वो सही भी बात। एक अच्छी बात है। ऐसी चीजें होती योगी हैं जी काफी की जो कि अदालत। मतलब कि एक पता ही नहीं योगी चलता। जी की कचहरी है। हाँ कचहरी ऐसे हाँ। उन्होंने रखा हुआ है और उसमें सबके सुनते हैं वो नहीं, वीडियो सही बात है ना। देख ये चीजें अच्छा होती है। इमरान हम जो है ना वो भी मोदी जी का अगर देखो तो भाई उनके अंदर बहुत ज्यादा इस चीज की क्वालिटी है, वो एबिलिटी भी है और वो ये चीजें कर भी रहे। लेकिन ये कि असल में ये भी काफी हद तक उनके जो है ना वो नक्शे कदम के ऊपर है। लेकिन अब देखो ना, जब तक आप लोगों के अंदर लोगों में समाते नहीं है ना, वहाँ के उनके लोगों के दरमियान बैठते नहीं है, उनके मसले मसाइल के बारे में आप जानते नहीं है, उस वक्त तक आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। एक सक्सेसफुल जो है ना वो इमरान जिसको बोलते हैं या जो आपके पास होता है, तो इस चीज़ से भाई वो काफ़ी वाकफ भी है और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वो वर्किंग कर भी है। लेकिन अभी भी उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब आपके सामने उन्होंने इस हद तक चीज़ों के ऊपर गिरफ्त किया है, तो उनको एक दूसरा चांस मिला है सीएमशिप का। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, चेंज हो रहा है और वो चेंज होते ही ये रहेगा। बात देख लो भाई, कोई छोटा नहीं है। ऐसे आपके सामने यूपी 24 करोड़ जो हमें
कुछ दिन पहले ही पता चला है, हमारे पाकिस्तान के बराबर आबादी है और वो सारी बात है, हमारे कितने लोग लगे हुए हैं इस चीज के पीछे, लेकिन उनसे फिर भी नहीं संभाला जा नहीं रहा। जा क्या कुछ है और हम एक आप भाई इधर- सीएम है इधर कि बैठ वहाँ जाए पे हर तो चीज चीजें खत्म ही नहीं होती हैं, जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो एक आपके सामने एक रियासत है, उनको उन्होंने कंट्रोल किया और बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, तो उनको इस चीज के ऊपर भाई दाद देनी पड़ती है। सही बात है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।